जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री राम। प्रेमियों, हमने कल आपको रामचरितमानस में जो कथा बताई थी कि सती ने जब राम जी की परीक्षा ली तो भगवान शंकर जी स्वयं जान गई कि जिनको मैं अपना आराध्य मानता हूँ, माता पिता मानता हूँ, उस तन को, सीता का तन को देखते हुए पार्वती में उन्होंने पार्वती का त्याग कर दिया। तो भगवान शंकर जी 87,000 वर्ष तक अपन समाधि में नहा गई और सती गला अपन मन में बड़ी गलानी है कि अब ये शरीला का मैं क्या करूँ, ये शरीला ऐसी गलानी हो गई। तो कुछ समय चलते रहे। 87,000 वर्ष बाद जब उनकी समाधि टूटी तो एक समय कनखल हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करो। वो यज्ञ में ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के बहुत बड़ा एक पद दे दी कि तुम इस जतुला राजा चाहिए प्रजापति बनो। तो उकला अभिमान आ गई। वो अभिमान कारण कहीं न जब जगह अभिमान आ गो तो वह पता न जा। तो कुछ समय बीतने बाद एक दिन जब यज्ञ आरंभ करो तो सब देवों को न्योत दियो। मैं इंद्र को दिया, कुबेर को दिया, ब्रह्मा जी को दिया, वरुण को दिया और शंकर जी को न्योता नहीं दिया। उसका भी कारण था, वो कारण हम बाद में बताएंगे। तो जब न्योता नहीं आया तो पार्वती ने जिद बना ली कि मेरे पिताजी के घर में बहुत बड़ा अनुष्ठान है, यज्ञ है, तो मैं भी जा रही हूँ। तो शंकर जी ने कहा भाई बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। किला हमार पहाड़ी मलय की सन बुलई जान चाहिए चौगंग पार और अणन्योती नहीं जान चाहिए कुड़कार। तो कहावत बहुत सही है, लेकिन पार्वती नहीं मानी। शास्त्र भी कहता है कि माता पिता के वहाँ, भगवान के वहाँ, गुरुदेव के वहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी पार्वती का सम्मान नहीं हुआ, सती का सम्मान वहाँ नहीं हुआ। लेकिन जब सती सम्मान नहीं हुआ, एक माता ने पूछा, बाकी तो कोई सम्मान नहीं मिला। और जब उसने उस यज्ञ को देखा पूरा इधर उधर उस यज्ञ में, तो सबके भाग निकले थे और शंकर जी का भाग भी नहीं निकला था। भाग न निकलने के कारण अपना पति का अपमान न सहने के कारण कि मेरा पति का भी अपमान हो रहा है, मैं क्या करूं, ऐसे यज्ञ में मेरा आना सार्थक नहीं था। तो वहां उन्होंने देवताओं को फटकार लगाई और इतनी दुखित हुई, अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब सती का मरण हुआ तो हाहाकार मच गया और उस हाहाकार में जो शंकर जी के गण थे, वीरभद्र इत्यादि, उन्होंने वहां उस यज्ञ को ध्वंस कर दिया और यज्ञ प्रजापति का सिर ही अलग कर दिया। अब सिर अलग होने के कारण लोगों ने कहा भाई आज से कोई यज्ञ भी नहीं कराएंगे, बड़ा विचित्र हो गया। उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए फिर भगवान शंकर ने दक्ष को बकरी का सिर लगाया और इस प्रकार यज्ञ तो संपन्न हुआ। लेकिन शरीर, जो सती का शरीर था, वो ऐसे ही उन्होंने त्याग दिया। और इधर शंकर जी जब सती ने अपना शरीर को त्यागा तो उस समय श्री हरि से, भगवान से ही वर मांगा। क्या वर मांगा? सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही मैं गृह गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। फिर भी मरते मरते शंकर जी के चरणों में ही अनुराग था और यही वर मांगा कि मेरा अगला जन्म भी जो हो वो शंकर जी की ही, मेरा शंकर जी ही पति हो। ऐसा अनुराग में फिर शंकर जी आगे चल के उस कहानी को हम आगे बताएंगे, पार्वती का जन्म। तो ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना।
और अब अपने जीवन को इस कथा सुन के कृतार्थ करना। जय जय श्री सीताराम।